नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, यानी कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है और प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर करता है, यानी किन किन घटकों पर निर्भर करता है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध एक ऐसा घटक होता है, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट होता है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, यानी कि किसी वायर में करंट के प्रवाह का विरोध करता है। यानी कि ऐसा एलिमेंट जो धारा प्रवाह का विरोध करे प्रतिरोध कहलाता है और इसका यूनिट होता है ओम। अगर आसान शब्दों में हम प्रतिरोध को समझना चाहें तो यदि हम अलग अलग धातुओं के वायर लें तो ये जरूरी नहीं है कि सभी वायर में समान करंट फ्लो होगी, क्योंकि जिस वायर की प्रतिरोध कम होगी उसमें अधिक करंट फ्लो होगी और जिस वायर का प्रतिरोध अधिक होगा उसमें कम करंट फ्लो होगी। यदि हम चांदी का तार लें तो चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए उसमें अधिक से अधिक करंट फ्लो होगी। इसीलिए छोटे छोटे उपकरण जैसे मोबाइल्स या फिर कंप्यूटर्स, इसमें अधिकतर चांदी की वायरिंग होती है जहाँ भी अगर यूज होती है, या फिर तांबे की होती है, क्योंकि इनकी प्रतिरोध बहुत कम होती है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध मुख्य रूप से 3 घटकों पर निर्भर करता है: वायर की लंबाई, वायर की मोटाई और उस पदार्थ पे जिससे कि वो वायर बना है। ठीक है, तो जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि यदि किसी वायर की लंबाई हम बढ़ाएं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। और दूसरा होता है मोटाई, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो प्रतिरोध होता है वह क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि यदि जितना ही ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही कम प्रतिरोध होगा, यानी कि अधिक मोटे वायर का प्रतिरोध कम होता है और पतले वायर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तीसरा है उस वायर के पदार्थ पे, यानी कि वो वायर किस पदार्थ से बना है उस पे निर्भर करता है प्रतिरोध। यदि हम समान लंबाई और समान मोटाई के अलग अलग पदार्थों के वायर लें तो उनका प्रतिरोध अलग अलग होगा। चलिए अब जानते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होता है। तो इसके लिए मेन 2 ही हैं, वैसे तो 3 होते हैं लेकिन मेन 2 टाइप्स हैं। पहला है सीरीज, दूसरा है पैरेलल और तीसरा है मिश्रित क्रम। तो पहले हम बात करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा होता है और फिर दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा होता है। इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होता है वह सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सारे प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक पॉइंट से और दूसरा सिरा किसी दूसरे पॉइंट से जुड़ा होता है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं।